उत्तर प्रदेश का एक हरा भरा गांव खांडवा। यहां की सड़कें आज भी कच्ची हैं। यहां बिजली कभी भी चली जाती है और बिजली जाने के बाद गांव में एकदम सन्नाटा हो जाता है। आज की रात कुछ अलग सी है। बारिश तेज हो रही है और बिजली जाने की वजह से एक घर के बाहर गांव के कुछ बच्चे और आदमी बैठे हुए बातें कर रहे हैं। क्या यार, ये लाइट भी ना हर कभी चली जाती है। हाँ यार, अब तो हर दिन का है। थोड़ी देर में रामू काका भी आ जाएंगे अपनी कहानी सुनाने। चल सही है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आज उनसे बोलेगी कोई डरावनी कहानी सुनाओ। तभी रामू काका आते हैं, हाथ में लालटेन पकड़े। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी सभी खड़े हो जाते हैं। नमस्ते रामू काका, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, लगता है तुम लोग कहानी सुनना चाहते हो। हाँ काका, लेकिन कोई डरावनी और सच्ची कहानी जिसे सुन के मजा आ जाए। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो मेरे साथ हुआ था आज से 10 साल पहले। तो सुनो, मैं शहर से गांव आया, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। शाम बहुत हो चुकी थी। दूर मुझे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देते हैं। उनके सिवा वहां पर कोई नहीं था। बेटा, तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। तुम यहां नए हो क्या? काका, वो मैं शहर में नौकरी करता हूं, यहां अपने गांव आया था, खांडवा। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना, आज अमावस की रात है, थोड़ा संभल कर। ठीक है काका, मैं अपना ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। उनकी बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कोई रिक्शा नहीं थी और रात भी बहुत हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चले जाता हूं। मैंने तय किया मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि वहां से गांव नजदीक पड़ता था। रास्ते में अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कुछ गुजरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। मुझे लगा मेरा भ्रम होगा। मैंने फिर चलना शुरू किया। रात बड़ी अजीब सी लग रही थी, चारों ओर सन्नाटा। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक पेड़ के नीचे मुझे एक औरत दिखाई देती है, लाल साड़ी में। मैं उनके पास जाता हूं, उनसे पूछता हूं, आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? मैं तो गांव की ओर जा रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी गांव की ओर ही जा रहा था। आप चाहे तो साथ चल सकती है। हम दोनों साथ चलने लगे। मुझे वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मुझे पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तभी अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत वहां से गायब हो गई। मैं अचानक से बहुत घबरा गया। मैंने वहां से जल्दी निकलने का तय किया। तभी पीछे मुड़ते ही मैंने जो देखा, मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पैर हवा में, शरीर एकदम सफेद और आंखें लाल। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो हर अमावस्या की रात इस जंगल में अकेली भटकती हो और किसी का इंतजार करती हो। सालों हो गए, किसी ने मुझे देखा नहीं, पर आज तुम आए हो। अब तुम वापस नहीं जा सकोगे, क्योंकि ये जंगल अब तुम्हारा घर बनने वाला है। उसकी ये बातें सुनते ही मेरा दिल थम सा गया और मैं वहां से डर के मारे भाग गया। लेकिन वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, हवा की तरह मेरे पीछे पीछे आ रही थी। भागते भागते मैं थोड़ा दूर आ चुका था। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। अचानक से बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही दूर पर मुझे एक घर नजर आया, तो मैं बारिश से बचने के लिए वहां चला गया। मुझे वहां पर एक आदमी दिखा, तो मैंने उससे बात करी। भाई, क्या मैं थोड़ी देर यहां पर रुक सकता हूं? बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ, तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन
तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या जंगल में तुम्हारे साथ? हाँ, वो एक औरत। समझ गया। आज अमावस्या की रात है और उसने तुम्हें देख लिया है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आप उसके बारे में जानते हैं क्या? अब मैं क्या करूं भाई? मुझे अपने गांव जाना था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तभी तुम बच सकते हो। लेकिन कहाँ? जंगल में ही, वही तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। ठीक है, चलिए। पता नहीं क्यों उस आदमी की बातें बड़ी अजीब सी लग रही थी। मैं उस आदमी के साथ जाने का तय करता हूं। मेरा मन फिर से कुछ अजीब सा हो रहा था। तभी रास्ते में मेरे मन में एक सवाल आता है। वैसे आपको इतना सब कुछ कैसे पता है उस औरत के बारे में? आप यही रहते हैं क्या? मैं भी तुम्हारी तरह ही अमावस की रात को यहाँ से गुजर रहा था। मुझे भी तुम्हारी तरह ही वो औरत दिखाई दी थी और तब से लेके मैं सिर्फ एक नाम रह गया हूँ। मैं उस आदमी की ये बात सुनकर चौंक गया। वो आदमी एकदम पीछे मुड़ा। उसकी आंखें भी उस औरत की तरह ही एकदम लाल थीं। मैंने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए और वहां से भागा। मुझे भागते हुए सिर्फ अपने कदमों और दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे उस रात कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ वहां क्या हो रहा था। दूर से उस औरत की हंसी की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। मैंने देखा वो औरत मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। उसका रूप अब और भी भयानक लग रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। अचानक मेरे मन में एक बात आई। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि अगर कोई भयानक विपत्ति आ जाए तो इस मंत्र को बोलना। ये मंत्र भयानक से भयानक विपत्ति को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। मैंने उस मंत्र को जपना शुरू करा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही मैंने मंत्र जपा, अचानक हवा तेज हो गई और वो आत्म जलकर वहीं पर नष्ट हो गई। अगर उस दिन मुझे भगवान ना बचाते तो मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होता। मैंने जल्दी जल्दी गांव की ओर चलना शुरू किया। रात बहुत लंबी लग रही थी। मैं थकान के मारे अचानक से वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी खेत पर पड़ा हुआ था। क्या ये कोई सपना था? लेकिन इतना बुरा सपना। मैं जैसे तैसे उस खेत से निकला। थोड़ी देर चलने के बाद मैं गांव पहुंचा। मुझे वहां पर एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिए। मैंने उनसे बात करी। बाबा, कल रात मैं पास वाले जंगल से आ रहा था तो मेरे साथ उस जंगल में बहुत अजीब चीजें हुई। मुझे एक अजीब सी औरत मिली थी और एक अजीब सा आदमी। वो मुझे कहीं ले जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। क्या बेटा, तू उस जंगल में गया था? वहां पर रात को कोई नहीं जाता। वो भूतिया जंगल है। तभी वहां पर एक और बुजुर्ग आते हैं। बेटा, तेरा सामना शायद छलावा से हुआ होगा। वो उस जंगल में अमावस्या की रात को शिकार करती है, लेकिन तू उससे कैसे बचकर आ गया? पता नहीं बाबा, शायद भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि कल मुझे जंगल से गांव आने के लिए इतना टाइम कैसे लगा। रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काका, तो क्या सच में उस रात भगवान ने आपकी मदद करी थी? हाँ बेटा, और इस तरह मैं उस जंगल से जिंदा बचकर आ गया। बच्चों, तुम भी कभी किसी सुनसान जगह पर अकेले रात को मत जाना। हो सकता है तुम्हारा सामना भी उस छलावे से हो जाए। ठीक है काका। सुनो काका, मेरा एक और कहानी सुनने का मन कर रहा है। आपकी कहानियां बहुत मस्त होती हैं। मैं आपकी कहानियां को YouTube में डालूंगा। नहीं बेटा, अब जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जाओ, जाकर सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अगली कहानी थोड़े दिन बाद सुनाऊंगा। दोस्तों, हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और कृपया कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कहानी
अच्छी लगी या नहीं, या मुझे कुछ सुधार करना चाहिए।